हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 37वां पार्ट देखेंगे रिवीजन क्लास का, जो सिविक्स से संबंधित है। आपकी जैसी प्रवक्ता परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, यूटीसी, एलटीगेट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जाकर के, जो आपके एग्जाम के दृष्टि सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक प्रजातंत्र आधारित है। तो सामाजिक प्रजातंत्र किस पर आधारित है? तो समानता के प्रति प्रतिबद्धता पर, कल्याणकारी राज्य के समर्थन पर, सामाजिक न्याय के आदर्श पर। ठीक है, तो उपरोक्त सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। प्रजातांत्रिक समाज के जो है अन्य प्रमुख विचारक जो है 20वीं सदी के प्रबुद्ध मनीषी हेराल्ड लास्की माने जाते हैं। ठीक है, और लास्की अपने विद्यार्थी जीवन से ही जो है सामाजिक और आर्थिक समानता के उपासक थे। लास्की जो है समानता के साथ साथ जो है स्वतंत्रता का भी उपासक था। उसने समाजवाद का मूल आधार जो है सामाजिक न्याय की भावना थी, और उनकी सामाजिक न्याय की भावना में जो है आर्थिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता दोनों ही बातें निहित थीं, और दोनों ही जो है प्रजातांत्रिक समाज में हो सकती हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। और प्रजातांत्रिक समाज में जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर जो है बल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी सामाजिक प्रजातंत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति दुर्बल पर सबल के नियंत्रण का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से यह वक्तव्य संबंधित है? तो ये सिद्धांत जो है आपका शक्ति का सिद्धांत, ठीक है, या बल का सिद्धांत जिसे कहते हैं, थ्योरी ऑफ द फोर्स ऑफ थ्योरी। और इसके अनुसार कहा गया है कि राज्य उच्चतर शारीरिक बल का परिणाम है। राज्य का आरंभ बलवानों द्वारा कमजोरों को अधीन कर लेने से होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, किसका विश्वास है कि राज्य का कार्य बाधाओं के लिए बाधक बनना है? तो ये ग्रीन कहा था। ठीक है, डी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन के अनुसार जो है राज्य का कार्य जो होता है श्रेष्ठ जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को प्रतिबंधित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन समाज विज्ञानों में अभिजन सिद्धांत से संबंधित है? तो अभिजन सिद्धांत से कौन संबंधित था? तो पैरेटो, मिचेल्स, नोस्का, ये सभी जो है आपके थे। ठीक है, अभिजन सिद्धांत से संबंधित। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पैरेटो, मोस्का, मैक्स वेबर और मिचेल्स और भी वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनके द्वारा जो है अभिजन परक की जिस धारणा का प्रतिपादन किया गया, यह लोकतंत्र की सामान्य धारणा के विरुद्ध नहीं है। उनका मौलिक और मुख्य शत्रु जो तो समाजवाद था, और विशेषतः मार्क्सवादी समाजवादी हैं। अभिजन धारणा के प्रतिपादन में जो है उपरोक्त लेखकों जो दिए गए हैं आपके पैरेटो, मिचेल्स, मोस्का, ये सभी लेखकों का उद्देश्य जो है यथार्थवादी विज्ञान का सृजन करके मार्क्सवादी समाजवाद का खंडन करना था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। आप लोग जानते होंगे एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उदारवाद जो है शक्ति को साध्य और राज्य या समाज को साधन मानता है। उदारवादियों का मानना है कि संस्थाएं चाहे सामाजिक हों या और राजनीतिक हों, व्यक्ति के लिए है और व्यक्ति संस्थाओं के लिए नहीं है। ठीक है, और ग्रीन ने भी इसके बारे में बताया था कि जो है राज्य नैतिकता उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु वह उसके मार्ग को अवश्य जो है प्रशस्त कर सकता है, यानी आगे बढ़ा सकता है। और राज्य अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के मार्ग में जो है बाधा प्रस्तुत कर उसके मार्ग को जो है आगे बढ़ाती है या प्रशस्त कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शास्त्रीय उदारवाद समर्थक है, तो किसका समर्थक है? तो ऐसे राज्य जो मात्र चौकीदार हों, इसका समर्थक है, तो बिल्कुल सही है। व्यक्तिवाद का समर्थक है, ये भी सही है। कल्याणवाद का, तो ये गलत है आपका। ठीक है, और खुले बाजार का। ठीक है, तो शास्त्रीय उदारवाद जो था वो ऐसे राज्य जो मात्र चौकीदार हों उसका समर्थन करता था, और व्यक्तिवाद का समर्थन करता था, और खुले बाजार का समर्थन करता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 4। ठीक है, शास्त्रीय उदारवाद या इसको नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। ठीक है, शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद व्यक्तिवाद पर जो है आधारित था, और यह जो है 17वीं और 18वीं शताब्दियों की देन है। और इसके समर्थक जो थे एडम स्मिथ थे, डेविड रिकार्डो थे और माल्थस थे। ठीक है, तो ये सभी ने जो है इसका समर्थन भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
102 नंबर क्वेश्चन है हस्तक्षेप लेसे फेयर की नीति राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आर्थिक नीति से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। परंपरागत या कहा जाए नकारात्मक उदारवाद जो है लेसे फेयर अथवा कहा जा सकता है हस्तक्षेप या यथेच्छारिता की नीति में जो है ये विश्वास करता था, और इसकी धारणा है कि व्यक्ति को जो है कोई अकेला छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह स्वयं अपने हितों का सर्वोत्तम संरक्षक है। यह जो है व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहता है। एडम स्मिथ का कहना है कि वाणिज्य और उद्योग यदि निजी साहसिक उपक्रम पर छोड़ दिए जाएं तो अधिक समृद्धि होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य आधारित है, तो ये राज्य की सकारात्मक भूमिका पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सकारात्मक उदारवादी जो है समाज हितकारी राज्य चाहते हैं। एक नया नाम कल्याणकारी राज्य प्रयोग में आया जिसने व्यक्तिवाद की विचारधारा से जो है स्वतंत्रता तथा साम्यवाद से कल्याण का विचार ग्रहण करके जो है दोनों को इस प्रकार मिश्रित किया कि यह पुलिस राज्य एवं संपूर्ण राज्य दोनों का जो है अद्भुत मिश्रण जैसा इसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है एक समाजवादी राज्य समर्थन करता है, तो किसका? तो उत्पादन व वितरण के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण का। ठीक है, उत्पादन व वितरण के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण का जो है एक समाजवादी राज्य समर्थन करता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समाजवादी मानते हैं कि राज्य को पूर्ण भूमि तथा पूंजी अथवा उत्पादन के साधनों को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए, जिनका प्रयोग जो है इस समय केवल स्वामित्वधारी यानी जिसको सत्ताधारी कह सकते हैं स्वामित्वधारी वर्ग के लाभ के लिए जो है किया जा रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में हस्ताक्षर किए हैं, तो ये तो सही है। ठीक है, और पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक के अनुसार जो है 178 देशों में भारत का स्थान 95वां है, तो ये भी सही है। ठीक है, लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक को जो है संसद में पहली बार 1986 में प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका गलत है। ठीक है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो ये आपका सही है। ठीक है, ये लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को संसद में पहली बार 1986 में नहीं, ठीक है, कब प्रस्तुत किया गया था, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यही आपका गलत है, ये 1986 में नहीं था ये, तो इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1986 में इसकी स्थापना नहीं की गई थी। 106 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में क्षेत्रीय आंदोलन को निर्जातीय तथा स्व संस्कृति आंदोलन के पदों में वर्गीकृत करता है? तो मायरन वेनर। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। मायरन वेनर जो है भारत में क्षेत्रीय आंदोलन को निर्जातीय तथा स्व संस्कृति आंदोलन के पदों में वर्गीकृत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है दो सूची दिया गया है, यहाँ पे छात्र संगठन है और संबंध पार्टी है, उसको मिलान करना है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस पार्टी से संबंधित है? तो ये संबंधित है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, तो 3 का ये आपका हो जाएगा ए। ठीक है, और ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन ये किससे संबंधित है? तो सीपीआई से है। ठीक है, सीपीआई से, तो यहाँ पे बी में आपका हो जाएगा 1। ठीक है, और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ये किससे है? तो कांग्रेस आई से। ठीक है, तो यहाँ पे सी में चौथा सही हो जाएगा, सी में चौथा हो जाएगा। और आपका स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ये किससे संबंधित है, किस पार्टी से? तो सीपीआईएम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी में सही हो जाएगा 2। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए का 3, 1, 4, 2। ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये बीजेपी से है। ठीक है, ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन ये किस पार्टी से है? तो ये है आपका सीपीआई। ठीक है, सीपीआई से है। और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ये किससे है? तो ये है आपका कांग्रेस आई से। ठीक है, कांग्रेस आई से है। और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन ये है आपका सीपीआईएम से है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं करता है? तो इसमें चारों नहीं करते हैं, हेनरी फयोल, एमपी फोर्टेट, लूथर गुलिक, एल उर्विक। ठीक है, तो यहाँ पे भेद नहीं कर पाते हैं दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ जो है चारों जो है इस लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों को समान मानते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संगठन के 7 सिद्धांत निर्धारित किए? तो गुलिक और उर्विक ने। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। गुलिक ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जो है पोस्ट कार्य POSTCORB का प्रयोग किया। ठीक है, और पोस्ट कार्य के रूप में जो है कार्यपालिका के कार्यों को स्पष्ट करने के पश्चात जो है गुलिक तथा उर्विक ने जो है संगठन के उन सिद्धांतों को खोज करने का प्रयास पर अपना ध्यान केंद्रित किया जिनके आधार पर संरचना की जा सके। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर जो है उन्होंने संरचना भी बनाया था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगठन का सिद्धांत नहीं है? संगठन का सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो कर्मचारी चयन ये संगठन का सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है, संगठन के सिद्धांत जो होते हैं सूत्र तथा स्टाफ। ठीक है, सूत्र तथा स्टाफ होता है, पद सोपान होता है। ठीक है, नियंत्रण का क्षेत्र विस्तार होता है, आदेश की एकता होता है। ठीक है, और एक होता है विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण, ये होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर्मचारी चयन नहीं होता है। तो मुख्य रूप से माना जाता है सूत्र तथा स्टाफ, पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, तो ये जो है संगठन के सिद्धांत माने जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। 111 नंबर प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन संबंधी साहित्य पर बल देता है। नवीन लोक प्रशासन संबंधी साहित्य पर बल देता है, तो परिवर्तन। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नवीन लोक प्रशासन जो है लोक प्रशासन की मूल्य युक्त व्याख्या को अस्वीकृत करता है। यह संगठन के बारे में यांत्रिकता का विरोधी है। यह मानवीय संबंधों तथा प्रशासनिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के बारे में नए संरचनात्मक दृष्टिकोण पर जो है विशेष बल देता है, यानी परिवर्तन पर जो है वो विशेष बल देता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, अनौपचारिक संगठन में सत्ता हमेशा की ओर प्रवाहित होती है, तो तिरछी तथा अधोमुखी दिशाओं में प्रवाहित होती है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अनौपचारिक संगठन में जो है सत्ता हमेशा तिरछी तथा अधोमुखी दिशाओं की ओर जो है प्रवाहित होती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अनौपचारिक अधिकार जो है ऊपर से अथवा समतल रूप में प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, संरक्षक नौकरशाही का पारस्परिक देश है, तो ये USA। ठीक है, संरक्षक नौकरशाही का पारस्परिक देश जो है ये USA है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रातिनिधिक नौकरशाही शब्द को गढ़ा है? तो ये डोनाल्ड किन्सले। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डोनाल्ड किन्सले ने जो है प्रातिनिधिक नौकरशाही शब्द को गढ़ा था, यानी उसकी खोज की थी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, निकोलस आनफ ने अपनी पुस्तक वर्ड ऑफ आवर मेकिंग में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गढ़ा? तो ये रचनावाद। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। निकोलस आनफ ने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक थी वर्ड ऑफ आवर मेकिंग में जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में रचनावाद शब्द को गढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत से संबद्ध है? तो ये माइकल डायल। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत से जो है माइकल डायल संबंध है। 117 नंबर क्वेश्चन है, किस वैश्विक नेता ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विकास की विशेष अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो हैरी ट्रूमैन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, हैरी ट्रूमैन। ठीक है, हैरी ट्रूमैन ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विकास की विशेष अवधारणा को जो है प्रस्तुत किया था। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही नहीं है?
पहला है विश्व व्यापार संगठन WTO के व्यापार समझौतों का संचालन करता है, तो सही है। यह व्यापार वार्ताओं के लिए एक मंच का कार्य करता है, ये भी सही है। यह राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करता है, ये भी सही है। यह विकासशील तथा विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण का पूर्ति करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो है विश्व व्यापार के संबंध में ये कथन इसका सही नहीं है, वो प्रशिक्षण और तकनीकी की ऐसा कोई व्यवस्था नहीं करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है? अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है, तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है, जापान जो है अव्यक्त परमाणु क्षमता का एक मुख्य उदाहरण माना जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, मार्शल प्लान 1947 को औपचारिक रूप से किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका यूरोपीय समुत्थान कार्यक्रम, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य 3 घनिष्ठ रूप से जुड़े लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने वित्तीय संसाधन स्वयं विकसित करने के लिए उसकी सहायता करना, ये उसके लक्ष्य में जो है शामिल नहीं है। ठीक है, उसके लक्ष्य में जो शामिल था, 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अहिंसक तथा मानवोचित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की दिशा में आंदोलन किया था। अंतर्राष्ट्रीय विकास के सतत तथा अपेक्षाकृत न्यायसंगत पैटर्न के लिए स्थितियों को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों आपके उसके परफेक्ट में सही हैं, लेकिन डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा क्योंकि इसके परफेक्ट में ये सही नहीं है। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का सिद्धांत 1954 में शामिल नहीं है? तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाणु हथियारों का विकास नहीं करना। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पंचशील सिद्धांत 1954 में बातें कही थी, उनमें निम्न बातें थी, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए जो है पारस्परिक सम्मान की भावना। ठीक है, ये भी सही था उसके लिए, और अनाक्रमण था। ठीक है, दूसरा था अनाक्रमण। तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा था समानता एवं पारस्परिक लाभ। पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, तो ये पंचशील 5 नियम इसमें दिए गए थे, जिसमें परमाणु हथियारों का विकास करना ये उसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की नवोदित शक्तियों की जड़ों का वर्ष 1980 के दशक में उत्तरार्ध तथा 1990 के दशक में पूर्वार्ध में विशिष्ट आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में पता लगाया गया है। इस श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो वर्ष 1998 में भारत तथा पाकिस्तान द्वारा परमाणु अस्त्रों का परीक्षण, ये इसमें आपका शामिल नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भूमंडलीकरण तथा नवोदित शक्तियों की जड़ों का वर्ष 1980 के दशक में उत्तरार्ध तथा 1990 दशक में जो है पूर्वार्ध में विशिष्ट आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में पता लगाया गया। और इस श्रेणी में जो शामिल किया गया था, शीत युद्ध की समाप्ति थी। दूसरा था USSR में राज्य समाजवाद का विघटन था। ठीक है, तीसरा था बर्लिन की दीवार का गिरना। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ये इसमें शामिल नहीं था। 124 नंबर क्वेश्चन है, जो सही सुमेलित नहीं है उसे चुनिए। तो संपत्ति की वैधानिक अवधारणा हॉब्स ने दिया था, ये सही है। संपत्ति की आदर्शवादी अवधारणा कांट ने दिया था, ये भी सही है। संपत्ति की साम्यवादी सिद्धांत ये हीगल ने नहीं दिया था। ठीक है, हीगल जो है आदर्शवादी विचारक था, अतः वह संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का पक्षधर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे यही सही हो जाएगा, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और संपत्ति का श्रम का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉक ने दिया था, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, सभी संपत्ति चोरी हैं, यह किसने कहा था? तो ये प्रूदो ने कहा था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस का वैज्ञानिक था जोसेफ प्रूदो, इसने जो है सभी प्रकार की संपत्ति को चोरी कहा। उनकी पुस्तक थी जनरल आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, जनरल आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन, उसमें उन्होंने बताया था संपत्ति जो है, सभी संपत्ति जो है वो चोरी हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।